गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह अपने इस जीव विज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें जो है रिप्रोडक्शन क्या है उसका इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन और उसके बाद जो है उसका उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों पे जिक्र किया था। आज हम लोग जो है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन की विधियाँ क्या है। तो जनन की 3 विधियाँ हैं। सबसे पहला है अलैंगिक जनन और इसके बाद जो है लैंगिक जनन और इसके बाद है कायिक जनन। तो लैंगिक जनन में केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज होता है, इसमें वेरिएशन कम से कम आती है, खासकर सूक्ष्म जीवों में ये पाया जाता है। और दूसरी विधि है लैंगिक जनन, ये पूर्ण विकसित पादपों और जंतुओं में होता है। इसमें 2 विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं और इनमें वेरिएशन भी खूब ज्यादा आती है। और इसके बाद तीसरा जो मेथड है वो है कायिक जनन। कायिक जनन में हम प्लांट पार्ट यूज करते हैं और क्लोन प्राप्त करते हैं। उनका प्रोटोप्लाज्म सेम रहता है और जिसलिए वो अपने पेरेंट्स के एकदम इक्वल होते हैं हर एक चीज में, तो उनको क्लोन भी कह सकते हैं। वो एक प्रकार से एसेक्सुअल का ही मेथड है, लेकिन प्लांट में ज्यादा यूज होता है, इसलिए उसको हम कायिक जनन बोलते हैं। वो 2 तरह से होता है, एक कृत्रिम कायिक और एक प्राकृतिक कायिक। ठीक है, क्या ठीक है? तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहला है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज होता है और इसमें 2 जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जीव आवश्यक परिस्थितियों में अपने शरीर में कुछ स्पोर, कुछ उभार जैसी संरचना बना लेते हैं, या फिर अपने शरीर को इस तरह से करके 2 भाग में या कई भागों में ब्रेक कर लेते हैं और जितने भी भाग नए बनते हैं वो ग्रोथ करके नया जीव बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बडिंग। बडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो है ये देखते हैं कि जो है किसी भी सूक्ष्म जीव के शरीर के बाह्य पार्ट पे या आंतरिक भाग पे कुछ उभार जैसी संरचनाएं बनती हैं जो है आवश्यक परिस्थितियां पाके अलग होके नए जीव को जन्म देती है। हाइड्रा में ये ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। स्पायरो वगैरह में मेच्योर होके उनका जो शरीर है वो 2 या 3 या 4 या कई भागों में खंड खंड में टूट जाता है और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए जीव को जन्म देते हैं।
इसके बाद स्पोरुलेशन, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण ये खासकर जीवाणुओं में पाया जाता है और कवकों में। बीजाणु निर्माण एक ऐसा मेथड है जिसमें बॉडी पार्ट के सरफेस पे या फिर इंटरनल पार्ट में कुछ स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर जो है मेच्योर होके फिर जो है मृदा में गिरते हैं और वहां से जो है ग्रोथ करके अपना नया जीव बनाने का काम करते हैं। इसके बाद फिजन। फिजन मतलब विखंडन, खासकर अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन पाया जाता है। अमीबा मेच्योर होके फेवरेबल कंडीशन में दो भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों जो नए भाग होते हैं वो डेवलप करके नया जीव बनाते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन भी पाया जाता है। तो ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें हम 4 जो है मुख्य विधियां देखते हैं। अभी ये चार्ट है, इसके डिटेल में हम जो है और ज्यादा जिक्र करेंगे। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना, इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से जानेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले गैमेट का निर्माण होगा। युग्मक धानियों में गैमेट फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, जब गैमेट बन जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो फिर पॉलिनेशन मेथड द्वारा उनका ट्रांसफर होगा और फिर जब दोनों नर एवं मादा युग्मक पास पास आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। वेरिएशन पाई जाती है, हाइब्रिड इनसे प्राप्त होती है। 2 विभिन्न जनकों के मध्य में आपस में संकरण कराने से जो प्राप्त संततियां आती हैं वो हाइब्रिड कहलाती हैं और वो जो मेथड है हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होगा, जिसमें जायगोट फॉर्मेशन, सबसे पहले जायगोट बनेगा और जायगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और इसके बाद जो स्पोरुलेशन और फिजन, फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इसका डिटेल हम देखेंगे आगे चल के। ये सब मेथड पाए जाते हैं। इसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, वेरिएशन कम से कम आती है, संततियां अपने माता पिता के जैसे होती हैं और खूब ज्यादा मात्रा में जीव बनते हैं। क्योंकि जो है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल चलता है अपने जनन, भोजन और जो है हैबिटेट को लेके, वो आपस में स्ट्रगल करते हैं, इसलिए ज्यादा संततियां बच नहीं पाती हैं। यदि जितने ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके जो है अपनी संख्या बनाते हैं, अगर वो सारे के सारे ग्रो कर जाए तो इस जो है ब्रह्मांड में केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रहे। इस ब्रह्मांड में जहां पर जीवन है अर्थात पृथ्वी, सबसे ज्यादा संख्या कीटों की है, आर्थ्रोपोड्स की, और मृदा में सबसे ज्यादा जीवाणुओं की संख्या है। अगर ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मृदा में सबसे ज्यादा संख्या जीवाणुओं की है और पूरे वर्ल्ड में अगर हम जो है जंतुओं की बात करें तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड आर्थ्रोपोडा। और फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, जिसमें गैमेट बनेंगे, गैमेट बन के मेच्योर होके फिर ट्रांसफर करेंगे। फिर जब नर मादा युग्मक पास पास आते हैं तो उसको हम निषेचन बोलते हैं। निषेचन के बारे में स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले बताया था। और बाद में द्विनिषेचन, जो कि एंजियोस्पर्मी में पाया जाता है। एंजियोस्पर्मी एक ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज कवर्ड होते हैं। एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी ऐसे बीजीय पादप जिनके बीज के चारों तरफ कवर पाया जाए, वो एंजियोस्पर्मी है। उनमें जब हम फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। द्विनिषेचन के बारे में नवासिन ने बताया था। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन होने के बाद फिर ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद दोनों नर मादा युग्मक पास पास आएंगे, जिसको हम निषेचन बोलते हैं, और फिर जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो ये हमने अलैंगिक और लैंगिक 2 विधियां आपको बताई। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इसको हम नेक्स्ट पार्ट 3 वाले वीडियो में लेकर आएंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, इसको पार्ट 2 मानिए आप। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 पढ़ाया, जिसमें जनन की परिभाषा, जनन का परिचय और जनन के उद्देश्य बताया, और इसमें जनन की विधियां, 2 विधियां। अभी एक जो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसके ये 3rd पार्ट में हम जो है इसको आपको बताएंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, और अगर कोई सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे पास भेजते रहिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।